दोस्तों नमस्कार। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड साथियों, जय पहाड़, जय पहाड़ी दोस्तों। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, उत्तराखंड में एक बार पुनः गांव की सरकार बनने के लिए सुगबुगाहट तेज हो चुकी है, जिसमें अभी आप देख रहे होंगे कि विगत 1-2 दिनों से जो सीटों का खेल होता है, जिसमें कौन सी सीट आरक्षित, कौन सी अनारक्षित, कौन सी महिला आरक्षित, कौन सी एससी ओबीसी आरक्षित होगी, इस प्रकार का जो होता है वो लिस्ट टंग चुकी है। और उसके बाद उसमें जहाँ जो आपत्तियाँ लगनी थी, वो आपत्तियों के बाद उनका निवारण भी हो चुका है। लिस्ट देखने के बाद कहीं सूची को जब देखा तो वास्तव में कहीं बहुत सी त्रुटियां रही हैं। वो चाहे जिन लोगों ने भी इन सूची का निस्तारण किया, किस आधार पर उन लोगों ने सूचियां तय की और कौन से मानक उसमें देखे गए, यह एक सोचनीय प्रश्न है। साथियों, चुनाव की बात आती है और बहुत सारी खामियां हमारे, एक प्रकार से अगर मैं कहूँ, इस चुनावी प्रक्रिया में बहुत सी खामियां देखने को मिलती हैं। जो भी व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में, चाहे वो ग्राम प्रधान पद पर हों, चाहे वो क्षेत्र पंचायत पद पर हों, और चाहे वो जिला पंचायत के स्तर पर हों, मैं उन सभी कर्मठ, जुझारू, योग्य, शिक्षित, समाज सेवी जितने भी होते हैं, मैं उन सभी को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। और साथ ही उन लोगों से यह भी आशा रखता हूं कि वह योग्य, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, समाज सुधारक केवल इन चुनावों तक ही सीमित ना रहें, क्योंकि हर बार जनता का मूड एक जैसा नहीं होता है। समाज में कई प्रकार के लोग होते हैं, पैनी नज़र आपके कार्यों पर रखी जाती है। वह बात अलग है कि कभी कभार व्यक्ति चुप रहता है, लेकिन वह हालात हमेशा एक जैसे नहीं होते हैं, क्योंकि जितना गांव के प्रति जिम्मेदार ग्राम सभा का ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत, वार्ड मेंबर, जिला पंचायत होते हैं, उससे कहीं अधिक जो एक आम नागरिक होता है, जो वोटर होता है, उसकी भूमिका उससे कहीं अधिक होती है। साथियों, सभी से मेरा निवेदन होगा कि जो भी व्यक्ति आपके पास कर्मठ, ईमानदार, योग्य, सुशील, जुझारू पद के प्रत्याशी आते हैं, उनके साथ आपको चर्चा भी करनी चाहिए। आखिर उनका विजन क्या है, किस विजन से वो आपके पास आते हैं, पता तो चले। क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि वह योग्य, शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, जुझारू जो होते हैं, वह केवल चुनाव के समय होते हैं, उसके बाद उनके दर्शन तक नहीं होते हैं। उसके बाद वह जनता को कुछ नहीं समझते हैं। अभी वह जनता को सर माथे पर रखते हैं, उनके लिए हर प्रकार के वह हथकंडे अपनाते हैं, चाहे वो हाथ जोड़ने से लेकर, चाहे धन बल का प्रयोग करने से लेकर, हर किसी प्रकार के हथकंडे वो अपनाते हैं। कई बार ऐसी भी स्थितियां हमने देखी हैं कि बड़े बड़े नेता लोग अपने पत्नियों को जिला पंचायत का उम्मीदवार बनाते हैं, सदस्य बनाते हैं, लेकिन सदन में जाकर उनको यह तक पता नहीं रह पाता है कि मैं किस क्षेत्र से उम्मीदवार हूँ। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है।
इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है, क्योंकि मेरे क्षेत्र के साथ वह घटना हुई है। मैं अल्मोड़ा ज़िले की सबसे बड़ी ग्राम सभा ईड़ा से कुंदन बिष्ट हूँ। तो मेरी जिला पंचायत सीट का नाम भी ईड़ा है। कुछ वर्ष पूर्व हमने देखा कि एक बड़े नेता, उनकी घरवाली यहाँ से जिला पंचायत निर्वाचित होती है, लेकिन किसी विषय पर उनके सहयोगी, उनके साथी, दूसरे जो जिला पंचायत सदस्य होते हैं और किसी बात को लेकर ईड़ा की बात को रखते हैं, तो लेकिन दुर्भाग्य यह होता है कि जो माननीय सदस्य इस क्षेत्र से चुनी जाती हैं, जिला परिषद की सीट से चुनी जाती हैं, उनको उस जिला पंचायत की सीट का नाम तक पता नहीं होता है। वह बगले झाँकने लगती हैं और गांव का नाम पूछने लगती हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा। दूसरी बात, प्रशासन के ऊपर भी एक बात आती है। साथियों, इससे 5 वर्ष पूर्व जो चुनाव हुए, जो जीते, उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, उन्होंने कार्य किया। किस प्रकार के कार्य किए वह जनता के बीच में है। हो सकता है कहीं पर जनता खुश हो, कहीं नाखुशी भी होती है, क्योंकि वह उस पद के जो प्रत्याशी हैं या जो पद पर चुने गए, उनके कार्य पर निर्भर करता है कि वह जनता को कितना संतुष्ट कर पाए हैं। और उसका आकलन जनता पुनः अगले चुनाव में निर्भर करती है। अगर कोई भी उनमें से पूर्व जो अपनी ग्राम सभाओं में रहे हों या किसी भी पद पर रहे हों, वो वर्तमान में अगर भागीदारी करते हैं तो वह जनता उनके कार्यों पर मुहर लगाती है। लेकिन मैं बात कर रहा था यहाँ पर शासन प्रशासन की, लेकिन शासन प्रशासन का एक ऐसा खेल हमने पहली बार देखा कि जहाँ पर जो हारे हुए कैंडिडेट होते हैं, उनकी जमानत राशियों की जो बात आती है, क्या हमारी सरकार ने या प्रशासनिक अमले ने क्या उन उम्मीदवारों की जो जमानत राशि है, जो प्रत्याशी हारे थे या जमानत बचाने में सफल रहे थे, क्या उन प्रत्याशियों की जमानत राशि अभी तक लौटाई है? क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, अभी तक किसी भी प्रकार की जमानत राशि, किसी भी प्रकार की सूची वहाँ पर अंकित नहीं की गई। आखिर ऐसा क्यों? इसका जिम्मेदार कौन है और कहाँ वह पैसा गया? क्या सरकार उस पैसे को खा गई, या जो प्रशासनिक अमले में बैठे हुए लोग हैं, क्या उनके द्वारा उस धन का कोई दुरुपयोग किया गया है? तो साथियों, मेरा आप सभी से केवल यही कहना है, चाहे वो प्रत्याशी हो, मेरा प्रत्याशियों से भी निवेदन करना होगा कि हार जीत अपनी जगहों पर है, लेकिन गांव के विकास के लिए आप तत्पर रहें। और जैसा कि मैं कह रहा था कि पिछले वर्ष की जो जमानत राशि नहीं मिली है, उस पर भी आप लोगों को उंगली उठानी होगी, आवाज़ उठानी होगी, क्योंकि वह केवल उन पूर्व के हारे हुए प्रत्याशियों का पैसा नहीं है, वर्तमान में भी, क्योंकि हर कोई प्रत्याशी चुनाव में जीत नहीं पाता है, तो हर किसी की ऐसी स्थितियां नहीं होती हैं, तो वह जमानत राशि का जिम्मेदार आखिर कौन है? तो इस सवाल को भी आप लोगों को खड़ा करना होगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करना चाहूँगा। हो सकता हो यहाँ पर आज थोड़ी प्रकाश की अव्यवस्था है, इसलिए मैं आप लोगों से यहाँ पर विदा लेना चाहूँगा अपनी वाणी को विराम करते हुए। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी साथियों, नमस्कार।